नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार विद आर देव। यह क्वेश्चन आधुनिक भारत से संबंधित है, जो ALP, RPF, SI कांस्टेबल एवं सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए बिना समय लेते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। सती प्रथा का बहिष्कार 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिक के साथ 1829 में इसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, विलियम बेंटिक में किस समाज सुधारक के प्रयास से विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी के सती होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कई पुस्तकें लिखी थी। प्रश्न 3, राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इस दिशा में था। समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में शिखर के समान थे। वे मानववाद दूत और आधुनिक भारत के पिता थे। समाज सुधार क्षेत्र में तो सत्य ही वो प्रभाव का तारा थे। प्रश्न 4, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हरिजनों के उत्थान के लिए तथा उन्हें शिक्षा तथा तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की
सेवक संघ की स्थापना की थी। प्रश्न 6, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया हेनरी विवियन डिरोजियो थे। डिरोजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे। तो आपसे कोई पूछे कि प्रथम राष्ट्रकवि भारत के कौन थे, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। प्रश्न 7, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। प्रश्न 8, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्ष 1918 में विश्व भारतीय नाम से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9, उराव विद्रोह का नेता कौन था? उराव विद्रोह का नेता जतरा भगत था। उराव विद्रोह 1914 से लेकर 1919 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय छोटा नागपुर में हुआ था। उराव जनजाति के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। इसके प्रमुख नेता जतरा भगत थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। 1856 के अधिनियम 15 से विवाह को वैध मान लिया गया और उसे विवाह से उत्पन्न बालक वैध घोषित कर दिए गए। प्रश्न 12, दर्पण का संस्थापक कौन था? दर्पण का संस्थापक कौन था? एक समाज सुधारक, बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण का संस्थापक माने जाते हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने 1832 में मराठी साप्ताहिक दर्पण का प्रकाशन कराया था। 1832 ईस्वी में मराठी साप्ताहिक दर्पण का प्रकाशन कराया था। 13, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्ष 1919 से लेकर 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। 14,
देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। वर्ष 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। तो आपसे कोई पूछता है कि देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुई थी। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। पंद्रह, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा ज्योतिबा राव फूले। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? M.G. रनाडे। केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में M.G. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वप्रथम योगदान M.G. रनाडे का था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। प्रश्न 18, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1877 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को आर्य समाज का मुख्यालय बनाया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ एवं वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। विनोबा। प्रश्न 19, विनोबा भावे किससे संबंधित है? पवनार से। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1885 को कोलाबा बम्बई में हुआ था। यह गांधी जी के शिष्य थे तथा अपने भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 को प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। वर्ष 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। धन्यवाद।